नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम से संबंधित एक और जानकारी लेकर आया हूँ जो रक्षा मंत्रालय ने जारी की है। रक्षा मंत्रालय ने संसद की स्थायी समिति को दी जानकारी। भारतीय सेना में 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों के पद हैं खाली। नई दिल्ली, भारतीय सेना जवानों की कमी से जूझ रही है। यानी जो भारतीय सेना है, जवानों की बहुत कमी है, जिसकी वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। जो आती भी है तो अग्निवीर से संबंधित आती है, थोड़ी थोड़ी वैकेंसी आती है। कमी से जूझ रही है। सेना में 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों की कमी है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में संसद की स्थायी समिति को यह जानकारी दी गई है कि इस समय सेना की कुल संख्या 12.48 लाख है, यानी 12,48,000 है, जबकि 1 लाख से अधिक ज़्यादा पद खाली हैं। इनमें से 92,410 पद जूनियर जेसीओ के पद खाली हैं और 7.72% कम हैं। 1 अक्टूबर 2024 तक सेना में स्वीकृत पद 11,97,520 के मुकाबले 11,05,100 पद ही भरे थे, यानी 16.71% ऑफिसर्स की कमी है। 1 जुलाई 2024 के आंकड़ों के अनुसार सेना में 42,095 ऑफिसर मेडिकल कोर, डेंटल कोर, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को छोड़ कर हैं, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 50,538 है। सेना के हर साल 60,000 सैनिक रिटायर हो जाते हैं। यानी इसमें बताया गया है कि 11,97,520 पद होने चाहिए, जिसमें से 11,05,110 पद ही भरे गए हैं। 16.71% ऑफिसर्स के पद खाली हैं। और इसमें जबकि सेना में 60,000 सैनिक लगभग हर एक साल रिटायर हो जाते हैं। कोविड में 2 साल सैनिक भर्ती बंद रही। यानी कोरोना काल में जो वैकेंसी थी 2 साल बंद थी। इसमें से 1.20 लाख 1,20,000 सैनिकों की कमी है। 2022 में अग्निपथ स्कीम शुरू होने बाद हर साल करीब 40,000 अग्निवीर सैनिकों की भर्ती हो रही है। इससे कोविड के दौरान बंद हुई भर्ती की कमी पूरी नहीं हो पा रही है। अग्निपथ स्कीम से कमी जल्दी पूरी होगी। मंत्रालय ने कहा है कि जैसे अग्निपथ स्कीम आगे बढ़ेगी, सैनिकों की कमी पूरी हो जाएगी। वहीं ऑफिसर्स के खाली पद भरने कई कदम उठाए गए हैं और भर्ती प्रक्रिया में सुधार किया गया है। सैनिक भर्ती में उम्मीदवारों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू में शामिल न हो पाने वालों को दूसरा मौका दिया जाएगा। यानी जो ऑफिसर्स के पद हैं, इंटरव्यू में जो लोग कैंडिडेट शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए दूसरा मौका दिया जाएगा। एसएसबी बैच की दोगुना करने और मेडिकल जांच में लगने वाले 8 से 10 दिन तक का समय घटाकर 2 से 3 दिन कर जाएगा। यानी मेडिकल का समय पहले 8 से 10 दिन लगता है, अब इसको घटाकर के 2 से 3 दिन कर दिया जाएगा। वहीं अधिकारियों की वैकेंसी हर साल एग्जिट और वेस्टेज के आधार पर निकाली जाएगी। अधिकारी भर्ती प्रक्रिया में सुधार किया गया है। वर्किंग सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में ट्रेनिंग बिग शुरू की गई है। टेक्निकल एंट्री स्कीम 10+2 को 3+1 3+1 साल के मॉडल में बदला गया है। इससे ट्रेनिंग पीरियड में 1 साल का कम हुआ है। यानी ट्रेनिंग में भी सैनिकों का जो है 1 साल कम हो गया है। और जो इसमें फिजिकल से संबंधित, मेडिकल से संबंधित था, इसमें 8 से 10 दिन लगते थे, इसमें 2 से 3 दिन कर दिया गया है। अग्निपथ स्कीम, केंद्र सरकार ने 2022 में अग्निपथ स्कीम लॉन्च की थी। इसके तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए भर्ती होती थी। 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है। 4 साल बाद अग्निवीरों की उनकी कार्य क्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। रेटिंग के आधार पर सिर्फ 25% अग्निवीरों को परमानेंट की सर्विस दी जाएगी। यानी अग्निवीरों को रेटिंग दी जाएगी, रेटिंग के आधार पर 25% जो अग्निवीर है उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। स्कीम में ऑफिसर्स रैंक के नीचे के सैनिकों की भर्ती होगी। यानी जो ऑफिसर्स की भर्ती है वो रेगुलर ही भर्ती होगी, इसमें अग्निवीर में नहीं होगी। इनकी रैंक पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक के तौर पर होती है। इनको सैनिकों की रैंक सेना में कमीशन्ड ऑफिसर और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की नियुक्ति से अलग होती है। साल में 2 बार रैली के जरिए भर्ती होती है। यानी अग्निवीर की लगभग अभी भी भर्ती चल रही है, अभी पिछले कुछ सप्ताह पहले आई थी। जो
साल में 2 बार रैली भर्ती होती है। यानी सेना से संबंधित बहुत बड़ी वैकेंसी है। यानी लगभग एक साल के अंदर 1 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्ती की जाए। ये छोटी सी जानकारी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।